एक बात और इरफान देखने को आ रही है, और आपने खबर भी दी कि जब भारत ने अपना ऑपरेशन किया तो पीओके में बहुत जोर जोर से धमाके हुए, और इसके बारे में भी आपने जानकारी दी है। तो आपको लग रहा है कि इस वक्त जो पीओके में जोर जोर से धमाके हुए, तो इस बार पूरी दुनिया को सबूत मिल गया है कि भारत का ऑपरेशन कितना सशक्त था, कितना सटीक था, और कितना ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो स्पेसिफिक था, ये भी एक बहुत बड़ा सबूत पूरी दुनिया के सामने है आज। बिल्कुल साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर एक ठोस संदेश लेकर जो है वो पूरी दुनिया के सामने है, और खासतौर पर पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया आज, जब भारतीय सेना तो ने जो है मैं आपको बताता चलूं कि मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो हम खबर दे अपनी इस वक्त जो खबर हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं, जिसके तहत भारत ने अपना हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 ठिकाने पर अटैक किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि ये हमला एकदम सटीक था, ये हमला आतंक के ठिकाने पर किया गया है। इस हमले का जो टारगेट है वो सोच समझकर इस तरीके से चुना गया जो पाकिस्तान की सेना का नहीं है। हम उकसावे की कार्रवाई नहीं चाहते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम पहलगांव के गुनहगारों को सजा दे रहे हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अलावा पाकिस्तान में भी उन जगह को टारगेट किया गया है जो आतंक को पालते हैं, पोसते हैं। अब यहां से पाकिस्तान को सोचना है कि क्या वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई में भारत का साथ देने को तैयार है, या फिर पाकिस्तान अगर आतंक को समर्थन देने के लिए आगे मदद करने को जारी रहता है, तो फिर भारत प्रतिबद्ध होगा पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने में। जी इरफान। हाँ जी सर। बिल्कुल साफ तौर पर ये भारत की साफ तौर पर जो मैसेज है पाकिस्तान को, आतंक के खिलाफ जो है भारत कतई ही कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसके चलते आतंक के खिलाफ ये स्ट्राइक जो है वो शुरू किया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत 3 जगहों पर ये स्ट्राइक पहले किया गया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और अब ये स्पष्ट हो गया है कि 9 साइट्स पर टारगेट किया गया है। और ये एक्शन केवल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया है, किसी भी मिलिट्री फैसिलिटी पर भारत की तरफ से कोई भी टारगेट नहीं किया गया। ये बताने की कोशिश की गई कि भारत जो है सक्षम है टारगेट करने को और एग्जीक्यूट करने को, कोई भी स्ट्राइक पाकिस्तान में घुसकर, और कहीं ना कहीं एक ठोस जवाब मिला है उन आतंकी संगठनों को जिन्होंने पहलगाम में एक कायराना हरकत की, और उस आतंकी हमले में जो मास्टरमाइंड वहां बैठे थे टेरर आउटफिट्स, उनको एक साफ तौर पर एक ठोस जवाब मिल गया। और पाकिस्तान पर भी एक प्रेशर डेवलप होगा, खास तौर पर जिस तरह वो आतंकी संगठनों को वहां पर जो है जगह दिए हुए हैं, उन्हें लॉजिस्टिक दे रहे हैं, उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, उसके बाद भारत में जो है वो इस तरह की कायराना हरकत करने के लिए उन्हें भेजते हैं। तो फिलहाल TV9 भारतवर्ष पर लगातार हम सटीक और एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि भावलपुर इलाके में सबसे ज्यादा जो स्ट्राइक है वो देखने को मिला है। जिस तरह की तस्वीरें वहां पर जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, ये बहुत अहम जानकारी मैं आपको दे दूं, वहां भी जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत स्ट्राइक किया गया है। भावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद, पहला स्ट्राइक भावलपुर में हुआ, और वहां पर जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का हेडक्वार्टर है एक तरीके से, और वहां एक सटीक निशाना जो है लगा दिया है भारत के वीर सपूतों ने। और पहलगाम का बदला जो है वो साफ तौर पर भारत ने लेना शुरू किया है, और अभी स्ट्राइक शुरू हुआ है। अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खासतौर पर आतंकी संगठनों का है उसे पूरी तौर पर ध्वस्त करना है, और भारत ने पहले ही इसके लिए तैयारियां की थी। कुछ दिन पहले लाइन ऑफ कंट्रोल के काफी इलाकों में TV9 भारतवर्ष की तमाम टीम्स मौजूद थी, मैं खुद मौजूद था, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार भारत जो है। बिल्कुल इरफान साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि भारत की सेना की तरफ से भी जो अब आधिकारिक बयान जारी किए गए हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर जो भारतीय सेना के हैंडल से एक्स पर पोस्ट किया गया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जस्टिस इज सर्व, इंसाफ कर दिया गया है, जय हिंद। और सो पहलगांव टेरर अटैक के नाम से लिखा है कि इंसाफ हो गया है, इंसाफ कर दिया गया है, जय हिंद। तो अब भारतीय सेना ने पूरी दुनिया को ये बता दिया है
कि इस मामले में पहलगांव में 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें 25 लोगों की जान गई, जिन लोगों ने अपने सुहाग को खोया था, उनके सुहाग के का बदला लेते हुए उनके सुहाग का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर किया गया।